हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की यूनिट 4 टेक्नोलॉजी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और इसका पार्ट ए एंड बी जो है वो इसी वीडियो में कवर कर लिया गया है। ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जो यूनिट 3 थी बजट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप इसे बस एक बार रीड थ्रू कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Definition of e-government. An official definition of e-government or electronic government would be the application with information communication and technology such as the internet to improve the functioning of the government, called as e-government, which also guarantee the automation of public sector processes. They also help in the development and deployment of digital identification card that expedited the identification procedure of citizen. The public services are accessible to the general public through the development of website and mobile application. Effect of electronic governance. In order to arrange the effectiveness of their internal operation and provide superior and more service for business and citizen, solicit stakeholder and citizen participation in planning. ई गवर्नमेंट या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट का ऑफिशियल मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, जिसे जैसे कि इंटरनेट, इसका यूज़ करके गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। और ये पब्लिक सेक्टर प्रोसेस को ऑटोमेट करने की गारंटी भी देती है। ई गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल आइडेंटिफिकेशन कार्ड को डेवलप और डिप्लॉय करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिससे कि सिटीजन्स का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है वो फास्ट बन जाता है, उसकी सर्विस फास्ट हो जाती है। पब्लिक सर्विस को वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बनाया जाता है ई गवर्नमेंट के माध्यम से। और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के जो इफ़ेक्ट है वो इस तरीके से, जैसे कि इसका मेन एम जो है वो इंटरनल ऑपरेशंस को इफ़ेक्टिव बनाना है, और साथ ही साथ बिजनेस को सिटीजन्स के लिए मतलब प्रोवाइड करना है बेटर सर्विस के तौर पर। और ये जो है वो स्टेक होल्डर और सिटीजन्स को प्लानिंग करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए इंक्रीज़ करता है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो इनको इंक्रीज़ करती है, जिससे कि जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हो। By means of an democratic process, improving communication and occasionally facilitating decision making, digital technologies governance offer the following benefits. डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना और कभी कभी डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जो है गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है। उसके बेनिफिट हैं जैसे कि एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट सर्विस प्रोविजन टू सिटीज़न। इसमें वेब पोर्टल्स या गवर्नमेंट एप्लीकेशन के थ्रू सिटीज़न आसानी से सारी पब्लिक सर्विस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा वो फिज़िकल कॉपीज़ या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं इन वेबसाइट्स पर, जिससे लोगों को लंबी कतारों में वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है मिटिगेशन ऑफ रेड टेप, करप्शन एंड डिले थ्रू द अडॉप्टेशन ऑफ ई गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस जो है वो ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि लेंदी प्रोसीजर और इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस को कम करता है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के लिए भी ये एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना होता है। द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन इज़ अचीव्ड बाय इंश्योरिंग इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन के थ्रू रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ किया जा सकता है। और फोर्थ इज़ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को बेटर और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। मैनुअल डॉक्यूमेंट और कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट की जगह डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा गवर्नमेंट के लिए। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इज़ अ क्रिटिकल एलिमेंट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, एलिमेंट कॉम्प्रोमाइजिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ई गवर्नेंस में। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सिटीजन का पार्टिसिपेशन एक क्रिटिकल एलिमेंट माना गया है, जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस। बेसिकली 4 टाइप की इंटरेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है ई गवर्नेंस में, जो कि है गवर्नमेंट टू बिजनेस।
इसमें जो बिजनेस एंटाइटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं आसानी से और उन सभी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकती है जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में गवर्नमेंट और जो उसके एम्प्लॉय उनके बीच की इंटरेक्शन को शो करता है, जहाँ पर गवर्नमेंट और उनके एम्प्लॉय के बीच में काफ़ी एफिशिएंट मैनर के साथ और स्पीडी मैनर के साथ बातचीत होती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को काफ़ी स्मूथ बनाता है। थर्ड इज़ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स जैसे कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट के साथ की जाती है, इंटरेक्शन की जाती है, या फिर एक ही गवर्नमेंट के अलग अलग ब्रांचेस जो है उनके बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। गवर्नमेंट टू सिटीज़न, इसमें सिटीजन्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें कि वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और सारी पब्लिक सर्विसेज का एक्सेस ले सकते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। लिमिटेशन टू ई गवर्नेंस, जो मेजर चैलेंज है इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो ये है कि गवर्नमेंट को एक लार्जर पब्लिक का एक्सेस चाहिए, यानी कि एक बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच बनानी है और जिससे कि वो डेली बेसिस पर गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज को यूज़ कर सके। लेकिन अगर लोगों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी के बारे में कुछ वो जानते ही नहीं है या उनके पास कोई एक्सेस नहीं है, ट्रेनिंग की कमी है, तो वो उन फैसिलिटीज़ का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ कुछ लोग एक तरीके से डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन का कंसर्न रहता है कि किस तरीके से सारे जो स्टेप्स हैं वो लिए जाएं। कस्टमाइज कंटेंट फॉर वीमेन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग यूजेज अमॉन्ग देम एंड एड्रेस जेंडर स्पेसिफिक डिजिटल डिवाइड. The major hurdle in implementing the Digital India Mission is the digital divide that exists in the country among rich and poor, male and female, rural and urban categories. जेंडर स्पेसिफिक डिजिटलाइजेशन डिवाइड जो है उसको एड्रेस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक मेजर हर्डल है जिसमें इंडिया में गरीब अमीर, मेल फीमेल, अर्बन रूरल के बीच में डिजिटल डिवाइड पाया जाता है। और साथ ही साथ जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, उसमें मतलब कई सारे लैक हैं, जैसे कि आईटी अवेयरनेस का लो लेवल होना भी डिजिटल गवर्नेंस के प्रसार में रुकावट बनता है। कनेक्टिविटी और इंटरनेट एक्सेस की भी समस्या है, जैसे कि मोबाइल पेनिट्रेशन में हाई होने के बावजूद भी इंडिया में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है यानी कि इंटरनेट एक्सेस में काफ़ी ज़्यादा कमी है जो डिजिटल सर्विस की इफ़ेक्टिवनेस को कम कर देता है। डिजिटलाइजेशन के साथ साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड्स का भी रिस्क बढ़ जाता है, जिससे कि लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है, खासकर कि रूरल एरियाज़ में जहाँ पर उनको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इस वजह से स्टेट को डिजिटलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करते वक्त इन चैलेंजेस का भी ध्यान रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।